व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं इस सीरीज का। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। सो गाइस, अगर आपने उन दोनों वीडियो को देखा है तो इस वीडियो का आप आंसर आसानी से कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आपका ऑप्शन है ए अध्ययन 5 में, बी अध्ययन 6 में, सी अध्ययन 3 में, डी अध्ययन 4 में। तो संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये किया गया है अध्ययन 4 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग पूछे अध्ययन पूछे तो 4 में, आर्टिकल पूछे तो 36 से 51 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं पहले वाला या दूसरा वीडियो में रिपीट हो चुका है, तो अगर आपने देखा है तो ऑप्शन लगाना। ऑप्शन है यहाँ पे 24 से 26, 14 से 18, 29 से 30 या 19 से 22। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 14 से 18 में। संविधान से किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, तो ये दिया गया है 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य उल्लेखित है। ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 14, डी 15। तो गाइस, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो अगर आपको आता है तो अपना ऑप्शन लगाना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 10, पर 10 नहीं है। ये 46वें संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था, तो इसमें एक और जोड़ दिया गया, जिसके बाद अब टोटल है 11। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 11 है तो आराम से 11 मारना, वरना 10 के साथ जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि चुन सकते हैं। तो गाइस, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है वो करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त संकट की घोषणा कर सकता है। तो गाइस, ऑप्शन है 50, 55, 52 या 60। तो किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त संकट की घोषणा कर सकता है, ये कर सकता है धारा 360 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, यानी किसके द्वारा होती है ये बताना है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो भारत की जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है, यानी कितने वर्षों का है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्षों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो ये भी क्वेश्चन मैं शायद पूछ चुका हूँ, बट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या चुनाव आयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, यानी कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलता है या घोषित करता है। ठीक है, ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकारों का अध्ययन, सी आपातकाल की शक्तियां, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई इसका कोई सही आंसर नहीं है। ठीक है, कोई बोलता है प्रस्तावना पर प्रस्तावना पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 61, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, यानी कि विधानसभा को जो भंग करने का अधिकार दिया गया है वह इनमें से किसे दिया गया है। आपका ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी विधानसभा के अध्यक्ष। तो विधानसभा को जो भंग करने का अधिकार दिया गया है वह दिया गया है राज्यपाल को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 62, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आपका ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 9, डी 18। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये कर सकता है 1/6 सदस्य। ठीक है, यानी कि जितने भी सीट है उसका 1/6 भाग राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोई इसका आंकड़ा एक एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं है कि 10, 12, 9 या 18 कुछ नहीं। ठीक है, 1/6। वैसे यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है 12, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 63, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो गाइस, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, दोनों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो गाइस, इसका आंसर आपको आना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करो। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, तो इसका आप कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखो, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फिर से सेम क्वेश्चन है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश पूछा, इसमें उच्च न्यायालय पूछा, यानी कि दोनों सेम क्वेश्चन है। राष्ट्रपति हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वह कितने दिनों का होता है? तो अमूमन 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष का। और इसका एक और आंसर हो जाएगा और निश्चित, यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, यानी कि बहुमत पे ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्भर करता है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री 5 साल से पहले अपना बहुमत खो देता है तो उनका सरकार गिर जाएगा, और 5 साल के बाद भी बहुमत लाने में वो सक्सेस होता है तो भी सरकार चलता रहेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल और निश्चित होता है। अगर ऑप्शन में और निश्चित दिया है तो आराम से और निश्चित के साथ आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अध्ययन में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है? तो यह है ऑप्शन है अध्ययन 4 में, अध्ययन 5 में, अध्ययन 6 में या अध्ययन 3 में। तो संविधान के किस अध्ययन में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है? यह है अध्ययन 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान का स्वरूप है, यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखते जाना। ऑप्शन है एकनात्मक, संधानात्मक, अर्धसंधानात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संधानात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, यानी कि लिखित नहीं है? ऑप्शन है संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या संघीय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संघीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, संपत्ति का अधिकार है, यानी कि संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या धार्मिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था पहले, ठीक है, यानी 82वें संविधान संशोधन से पहले एक मौलिक अधिकार था, अब क्या है? कानूनी अधिकार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन में एक साथ जाना है, कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 73, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान भाग 4 में वर्णित है, ठीक है, भाग 4 36 से 51 में। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है महत्व मतों द्वारा, एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय प्रधानमंत्री उत्तरदायी है, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री किसके द्वारा उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के प्रति, डी राज्यसभा के प्रति। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वे उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा के प्रति। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना। इसका 2 वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।